हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हो रही है मॉर्निंग का टाइम। तो मॉर्निंग का जो चाय होता है वो बन चुकी है। हस्बैंड जी को मैं दे दी हूँ और इधर मैं लगे हाथ नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो नाश्ते में मैं टमाटर की चटनी और रोटी बनाऊँगी। तो मुझे कुछ दिमाग में नहीं सूझ रहा था, तो मैं टमाटर को देखी तो मुझे उधर दिमाग मेरा लगा कि चलो मुझे फीवर भी है और टमाटर थोड़ी खट्टी खट्टी सी भी लग जाएगी और बच्चे भी अच्छे से खा लेते हैं टमाटर की चटनी और रोटी। आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा। तो प्याज छोटी छोटी कट कर ली हूँ मैं 2 और लहसुन की 6-7 कलियाँ और हरी मिर्च। तो इसे मैं तेल में भूनने के बाद टमाटर को डाल देती हूँ और नमक दे करके अच्छे से भून करके इसे मैं ढक ढक के पका लेती हूँ। तो ऐसे करके पकाइएगा तो बहुत ही अच्छा बनता है। और विश्वास नहीं कीजिएगा, मुझे तो लगा था मुझे फीवर के मुंह में मैं खा पाऊँगी कि नहीं। तो मैं ये टमाटर की चटनी के साथ ना मैं 4 रोटियां खा लेती हूँ सुबह सुबह ही। और हम लोग की रोटियां भी शॉर्ट हो जाती है, बच्चे हस्बैंड खाते खाते ही। तो मैं फिर लास्ट में बना लेती हूँ 2 रोटियां अपने लिए। तो ये देखिए इधर मेरी चटनी भी हो गई है तैयार बनके और इधर दूध आ गई थी तो मैं दूध को चूल्हे में बैठा देती हूँ। इधर देखिए और बहुत ही अच्छी आग हुई थी चूल्हे में। तो इधर दूध भी मेरी गर्म हो जाएगी और हस्बैंड जी बोल रहे थे कि आप दवाई ले लीजिए क्योंकि तबीयत भी बहुत बिगड़ी हुई है आपकी, तो थोड़ी बहुत सुधर ही जाएगी दवाई लेने से। तो मैं सुबह का चाय, आप लोगों को पता ही है कि मैं लाल चाय पीती हूँ, तो मैं ये लाल चाय ले ली हूँ और बिस्किट, टाइगर बिस्किट। तो ये मीठा मीठा अच्छा खाने में नहीं लग रहा था क्योंकि फीवर के मुंह में कुछ भी खाओ ना तीखा ही तीता तीता लगता है, अजब ही फ्लेवर आती है मुंह में कुछ भी खाने से। तो ये चटनी के साथ रोटी बहुत ही अच्छी लगी थी। तो ये देखिए मैं ये बिस्किट और ये चाय पीने के बाद फिर मैं दवाई भी ले लेती हूँ और उसके बाद मैं रोटी बनाती हूँ। तो चलिए मैं रोटियों को भी बना लूँगी ऐसे करने के बाद, चाय और बिस्किट खाने के बाद। तो इधर देखिए मैं रोटी जो चटनी थी वो मेरी पक चुकी थी और इधर मेरी चूल्हे में मैं बैठा दी थी दूध को। तो दूध में भी उबाल आ गया और मैं इसे उठा करके ऊपर में रख दी हूँ क्योंकि पीहू नीचे आ जाती है ना जब तब, तो हाथ उध डाल देने का डर रहता है। तो इसीलिए मैं दूध को ऊपर पे रख देती हूँ और इधर में चूल्हे पे जो चावल का पानी होता है उसे मैं बैठा देती हूँ। तो इधर मेरी चावल की पानी भी गर्म हो जाएगी और मैं आटे को रोटी के लिए आटा भी निकालने के लिए आ जाती हूँ। और इस ड्रम में ना मैं आटा रखती हूँ, ये देखिए, और इसे टिफ़िन से मैं नाप लेती हूँ। तो हम लोगों का सभी कोई का ये 2 टिफ़िन लेने से ना हम लोगों का हो ही जाता है। तो सुबह को 2 टिफ़िन की ज़रूरत नहीं होती है, 1 टिफ़िन और आधे टिफ़िन में ही हो जाती है। तो ये देखिए मैं आटे को निकाल ली हूँ, अब इसे मैं ढक दूँगी। तो ये देखिए और इसके बाद ना मैं आटे को अच्छे से डो लगा लूँगी। तो मैं सोची ना कि कल तो मुझे बुखार थी, बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई थी तबीयत, तो बच्चे अच्छे से नाश्ता भी नहीं कर पाए और ऐसे ही स्कूल चले गए। स्कूल तो एब्सेंट नहीं कर सकेंगे ना वो लोग क्योंकि एग्ज़ाम है सामने में छोटा वाला का। तो मैं सोची नहीं, अभी जो कोरोना काल है इसमें तो अच्छा अच्छा खाना बोलता है अभी, हेल्दी खाना। तो मैं इसीलिए बोली नहीं, थोड़ा मोड़ा खाने से नहीं चलेगा। तो मैं इसे अच्छे से रोटी के लिए तैयार कर देती हूँ नमक डालने के बाद। ये देखिए अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी इसे। मैं आटा भी लगा रही थी रोटी के लिए, ये देखिए, और चूल्हे में मेरी चावल की जो पानी होती है वो मैं गर्म होने के लिए बैठा दी हूँ। और तो देखिए इधर मैं आटे को अच्छे से गूँध लूँगी रोटी के लिए। ये देखिए डो तैयार कर ली हूँ। अब मैं रोटियाँ बना लूँगी नाश्ते के लिए क्योंकि चटनी पक चुकी है। और इधर मैं जो ये पानी है इसे मैं उतार दूँगी। ऐसे में ना मेरे चूल्हे की जो आग है ये वेस्ट नहीं जाती है, मैं कुछ न कुछ बैठाती ही जाती हूँ। तो इधर देखिए मैं चकला को, बेलन को और ये चिमटे से मैं ये रोटियां को सेकती हूँ। तो ये देखिए चिमटे और तवे को मैं चूल्हे पे बैठा दी और ये इस पे मैं रोटी पकाती हूँ ना, ये मट्टी वाले चूल्हे पे। तो ये वाले तवे का मैं यूज़ करती हूँ, लोहे वाली है जिससे डोसा बनती है, चीला बनती है वो वाली।
तो इसी में मैं रोटी पकाती हूँ। तो मिट्टी के चूल्हे में भी रोटी पकाने से ना बहुत ही टेस्ट आती है हम लोगों को तो काफ़ी अच्छी लगती है। और ये देखिए मेरा फेस कितना एकदम सूजा सूजा से लग रहा है ना। तो ऐसे करके मैं फिर रोटियों को भी नाश्ते के लिए बना लेती हूँ। और नाश्ते में हम लोगों का यही नाश्ता रहेगा। तो खाने में बहुत ही यम्मी हुई थी हम लोग नाश्ता, बहुत ही अच्छा लग रहा था। सुबह का जो ये होता है ना हम लोग डिनर जो बोला जाता ये सॉरी जो ब्रेकफास्ट होता है वो बहुत ही अच्छा बना था। ये टमाटर की चटनी और रोटी के साथ ना बच्चे भी बहुत अच्छे से खा लिए थे। तो ये देखिए नाश्ता पकाने के बाद मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये दिखा रही थी कि देखिए कितना सारा कपड़ा था ना कल का धोया हुआ। तो मौसम बहुत ही सुबह सुबह बारिश हो गई थी इसीलिए मैं नहीं निकाली। तो देखिए सीढ़ी की रेलिंग पे भी उतना कपड़ा और वो रस्सी पे भी इतना कपड़ा सारा मैं फैला दी थी। और ये देखिए जो नेनुआ है और ये झींगे हमारी लत की है, घर की ही है। तो मैं आप लोगों को बताई थी ना कि मैं जब भी तोड़ूंगी तो आप लोगों से शेयर ज़रूर करूंगी। तो वही मैं दिखा रही थी। अब मैं यहाँ दोपहर की सब्जी की तैयारी में लग जाती हूँ। तो यही तो फ्रेंड्स मैं नहा चुकी हूँ। ये देखिए और पीहू को भी मैं नहला के उसे भी मैं तैयार कर दी हूँ। और उसके बाद मेरी जो दाल पक रही थी आके देख रही हूँ तो चूल्हा मेरी बुझ चुकी थी, मतलब उसकी आँच बंद हो मतलब कम हो गई थी एकदम धीमी। तो मैं उठा करके उसे फिर गैस स्टोव पे बैठा दी हूँ फ्लेम को ऑन करके। तो दाल भी उधर मेरी पक रही है। और आज की सुबह की जो नाश्ता बनी थी ना बहुत ही यम्मी बनी थी, बहुत ही यम्मी नाश्ता थी जो हम लोग का ब्रेकफास्ट था। बहुत ही मतलब खाने में टेस्टिंग, मतलब ऐसा हुआ ना कि मैंने बनाए थे हम लोग जो अभी सुबह को जो टमाटर की चटनी, तो हम लोगों की रोटी स्फोट हो गई थी। तो फिर मैं अपने लिए खुद के लिए जैसे 2-4 रोटी के जैसी आटा में लगा करके फिर मैं अपने लिए रोटियां बना ली। और भी उन लोग खोज रहे थे तो फिर उन लोग का भी टाइम हो रहा था बाबू लोग का स्कूल जाने का। फिर बोल रहे मम्मी रहने दो, हम लोग फिर बाद में खा लेंगे, अभी हम लोगों का हो गया है इसी में। तो मेरे लिए नहीं हुई थी तो मैं फिर अपने लिए बना ली। तो मतलब चटनी इतनी टेस्टी थी ना तो रेस्टोरेंट का भी मतलब बोलिए तो हम लोगों के लिए रेस्टोरेंट का भी मतलब ये से मतलब अच्छा था। तो टेस्टी बहुत ही बनी थी। और एक बार आप लोग ट्राई कीजिएगा ज़रूर रोटी के साथ में टमाटर की चटनी प्याज डाल करके, तो वो बहुत ही अच्छी बनती है रोटी के साथ में। बहुत ही मतलब आप लोग इतना रोटी खा जाएंगे ना उसके साथ तो समझ में ही नहीं आएगा कि मैं इतना खा ली हूँ। तो देखिए मेरी सारी काम हो चुकी है, घर की क्लीनिंग भी, सुबह की नाश्ते भी, बच्चे लोग भी चले गए थे स्कूल तो वो लोग भी आ गए हैं, हस्बैंड जी भी अभी आ गए हैं क्योंकि उन्हें जाना था थोड़ी बिजली बिल जमा करने के लिए। तो वो और बड़ा वाला बेटा गए हैं बिजली ले करके बिजली का बिल देने के लिए, जमा करने के लिए। ऑनलाइन ही अभी हो गया है, पर जाकर ही मतलब हाथों हाथ काम करना अच्छा लगता है तो उसमें विश्वास बन जाती है। तो इसीलिए वो लोग गए हैं वो करने के लिए। फिर आकर के हस्बैंड जी बोले जल्दी से खाना पकाना है हमें, क्योंकि वो खा करके फिर निकलेंगे काम पे। तो फ्रेंड्स चलिए मैं चलती हूँ, जो मेरी जो घर की नेनुआ मतलब परवल उसी की मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, वो तो आपको पता ही है। तो चलिए मैं उसे झट से पका लेती हूँ। उसकी रेसिपी तो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि आप लोगों को मैं हो सकता है कोई वीडियो में मुझे लग रहा है कि मैं बताई हूँ परवल की सब्ज़ी की रेसिपी, और अगर नहीं है तो अभी मैं जैसे बनाऊँगी ना तो उससे पता चल ही जाएगा। तो चलिए मैं अब चलती हूँ किचन की ओर। तो ये देखिए मैं माथे पे जो होता है ना गमछी, तो मैं टॉवल नहीं लगाती हूँ क्योंकि बहुत ही भारी लगती है और मोटी ही रहती है वो, तो इसीलिए वो कंफर्टेबल हमें नहीं लगती है। और ये जो गमछी होती है जो मैं आपको बताई थी कोई वीडियो में, जो मैं यूज़ पे यूज़ पे आ जाती है मेरी, तो मैं वही की हूँ। वही जो आधा आधा करके रखी थी ना वही है। तो ये देखिए मैंने वही मैं बाल पे लगाई क्योंकि पानी झड़ रही है, भीग जाएगी। तो ये देखिए मैं दाल भी इसी पे बैठा दी हूँ जल्दी से हो जाए, क्योंकि झटपट काम करने से अच्छा लगता है। और हस्बैंड जी को फिर आकर के वो काम पे जाएंगे, उसे खाना चाहिए, तो वो बोले हैं मैं खा कर ही निकलूँगा।
तो इसीलिए मैं देखिए चावल इस पर पका ली हूँ। ये देखिए चावल पक चुकी है, दाल पकने के लिए बैठ दी हूँ और इस पर सब्जी। तो चलिए मैं झट से सब्जी आलू परवल की सब्जी बना लेती हूँ। तो चलिए मैं सारे मसालों को सामने कर लेती हूँ। ये देखिए और ये डेली यूज़ के मसाले मैं डालूँगी इस पर। तो चलिए फिर मैं पका लेती हूँ खाने को। तो ये देखिए मैं इस पर करीबन 2 चम्मच जैसी मैं इस पर ऑयल डाल रही हूँ सरसों की। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कैसे मैं बना रही हूँ, मैं बोल ही दे रही हूँ। तो मैं तेल को इधर होने देती हूँ गरम और इधर मैंने देखिए परवल को कट करके क्या हो रहा है उधर परवल को। तो उधर मेरे बेटे थोड़ा चेयर को खिसका रहे थे तो उसी की आवाज़ थी। तो ये देखिए कितना लग रहा है ना इस बड़े थाली में। तो मैंने धो करके ना, मैं एक गलती कर दी हूँ, ये सब्जी में धो करके मैं फिर छान के पानी से निचोड़ के मैं इस पर रख दी हूँ। तो देखिए आलू में काला कालापन आ गया है तो इसीलिए। और अभी देखिए कितना क्वांटिटी ज़्यादा लग रही है ना, पकाते पकाते एकदम गल जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं तो बनाना शुरू करती हूँ सब्जी को। तो ये तेल हो गई है गरम और इस पर मैं लगाऊंगी जीरे से छौंक। तो ये देखिए बहुत ही तेज़ ये हो गई तो मैं फ्लेम को कम कर दी हूँ। और ये देखिए चुटकी भर जीरे को मैं तड़कने दूंगी। और जैसे ही देखिए जीरे अच्छे से तड़क चुकी है, ये देखिए। तो पानी थी, सॉरी मैं इस पर ध्यान नहीं दी हूँ। और सबसे पहले मैं इसमें प्याज को डाल दूँगी। तो जैसे ही मेरी प्याज भुन जाएगी ना तो मैं इस पर मसाले ऐड करके अच्छे से फिर मसाले को भी पका लूँगी। उसके बाद ये देखिए मैं इस पर नेनुआ और ये जो रखी हूँ इसे भी मैं डाल दूँगी। तो चलिए पका ले। तो ये देखिए मेरी मसाले भी भुन चुकी है और जल्दी आ जाए। तो फ्रेंड्स ये दोपहर की मेरी जो लंच है वो बन चुकी है और हस्बैंड जी खा करके वो भी निकल गए हैं अपने काम पे थोड़ी सी आराम करने के बाद। उस बच्चे लोग भी खा चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ अपने लिए खाना निकाल लेने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैं अपने लिए खाना लगा ली हूँ। ये चावल है, ये दाल है और ये आलू परवल की सब्ज़ी और थोड़ी सी मैं अचार ले ली हूँ। तो यही हुआ हम लोगों का अभी लंच का खाना। तो हम लोग दोपहर में चावल ही खाते हैं, तो रोटी बहुत कम ही खाते हैं क्योंकि हम लोग एक ही टाइम चावल खाते हैं। और मैं कभी कभी शाम को भी चावल खा लेती हूँ अगर बच जाती है तो दोपहर की चावल। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और अच्छा ही लगना चाहिए। तो प्लीज़ मैं जाते जाते यही कहना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मैं यही कहना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।